Hello students, I am teaching the next part of the lesson number 4 of history. जब्त एंड जमींदार। जब्त का मतलब बेटे रिवेन्यू सिस्टम अर्थात लगान की प्रणाली और जमींदार। द मेन सोर्स ऑफ इनकम अवेलेबल टू मुगल रूलर्स वाज टैक्स ऑन द प्रोड्यूस ऑफ द पीजेंट्री। मुगल शासकों की इनकम का जो मुख्य साधन था वो था बेटे किसानों के उत्पादन पर कर लगाना। इन मोस्ट प्लेसेस अधिकतर स्थानों पर पीजेंट पेड टैक्सेस थ्रू द रूरल एलाइट्स। जो किसान हैं करों का भुगतान रूरल एलाइट्स अर्थात जो ग्रामीण मुखिया होते थे उनके माध्यम से करते थे। दैट इज द हेडमैन ऑफ द लोकल चीफ्टिन, या जो स्थानीय मुखिया होते थे या उनके वहाँ के बड़े आदमी होते थे सरपंच टाइप जैसे, उनके माध्यम से करते थे। द मुगल्स यूज्ड वन टर्म जमींदार्स। मुगलों ने इसके लिए एक विशेष शब्द का प्रयोग किया जिसका नाम है जमींदार, टू डिस्क्राइब ऑल इंटरमीडिएट्स। यह उन संपूर्ण मध्यस्थों का वर्णन करता है या इसके माध्यम से उन समस्त मध्यस्थों का वर्णन किया जाता है। वेदर देवर लोकल एडमिन, चाहे वो स्थानीय मुखिया हों, बड़े आदमी हों, ग्रामीण क्षेत्र के, या शक्तिशाली मुखिया हों। अकबर रेवेन्यू मिनिस्टर, अकबर का जो लगान मंत्री था वो था टोडरमल। कैरिड आउट ए केयरफुल सर्वे ऑफ क्रॉप एल्स। उसने जो उत्पादन क्षेत्र था या खेतों की जो उपज थी उसका एक बहुत सावधानी से निरीक्षण किया, पर्यवेक्षण किया, निगरानी की, देखभाल किया, जांच पड़ताल की मूल्यों का और उस क्षेत्र का जहाँ पर 10 साल की अवधि के लिए खेती की जाती थी। 1570 से 1580 के बीच में उसने ये कार्य किया। ऑन द बेसिस ऑफ दिस डाटा, इस आंकड़े के आधार पर टैक्स वाज फिक्स्ड ऑन ईच क्रॉप इन कैश। प्रत्येक फसल पर नकद रूप में टैक्स स्थिर कर दिया जाता था। ईच प्रोविंस वाज डिवाइडेड इनटू रेवेन्यू सर्कल। प्रत्येक प्रांत को लगान केंद्र के रूप में बांट दिया गया विद इट्स ऑन शेड्यूल्स ऑफ रेवेन्यू रेट्स। अपने जो लगान की दर थी उसकी सूची के आधार पर। फॉर इंडिविजुअल क्रॉप्स, व्यक्तिगत फसलों के आधार पर या व्यक्तिगत फसलों के लिए। दिस रेवेन्यू सिस्टम वाज नोन एज जब्त। और इसी प्रकार की जो लगान की प्रणाली है उसे जब्त कहा जाता था। इट वाज प्रिवेलेंट इन दोज एरियाज। ये उन क्षेत्रों में अपनाई गई थी वेर मुगल एडमिनिस्ट्रेशन कुड सर्वे द लैंड, जहाँ पर कि मुगल प्रशासक जो है भूमि का पर्यवेक्षण कर सके थे। एंड केप्ट वेरी केयरफुल अकाउंट्स, और इनका हिसाब किताब बहुत सावधानी से रखा जाता था। दिस वाज नॉट पॉसिबल इन प्रोविंसेस सच एज गुजरात एंड बंगाल। ये ऐसे प्रांतों में संभव नहीं हो पाया था जैसे गुजरात और बंगाल में। इन सम एरिया, कुछ क्षेत्रों में द जमींदार एक्साइड ए ग्रेट डील ऑफ पावर। जो जमींदार थे वो शक्ति के आधार पर एक बहुत बड़ा सौदा करते थे। द एक्सप्लॉइटेशन बाय मुगल एडमिनिस्ट्रेटर्स कुड ड्राइव देम टू रेबेलियन। मुगल प्रशासकों के द्वारा किए गए इस शोषण के द्वारा एक बहुत बड़ी बगावत उनके विरुद्ध शुरू हो गई। समटाइम्स जमींदार एंड पीजेंट्स ऑफ द सेम कास्ट, कई बार जमींदार और किसान जो कि एक ही जाति के होते थे, एलाइड इन रेबेलियन अगेंस्ट मुगल अथॉरिटी। उन्होंने मुगल अधिकारियों के विरुद्ध एक बगावत की शुरुआत की। दिस पीजेंट्स रिवोल्ट्स, ये जो किसानों का विद्रोह था, चैलेंज द स्टेबिलिटी ऑफ मुगल एम्पायर। उन्होंने मुगल साम्राज्य की स्थिरता को चुनौती दी। फ्रॉम द एंड ऑफ द 17th सेंचुरी, 7वीं शताब्दी के अंत से। एक क्लोजर लुक्स अकबर्स पॉलिसी, अकबर की नीतियों को एक नज़दीकी नज़र से जानना। द ब्रॉड फीचर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वर लेड डाउन बाय अकबर वर एलिबरेटली डिस्कस्ड बाय अबुल फजल इन हिज बुक। जो प्रशासन की मुख्य विशेषताएं या विस्तृत विशेषताएं थी उनको अकबर के द्वारा और उसके एक मंत्री के द्वारा या दरबारी के द्वारा जिसका नाम था अबुल फजल, उसने अपनी पुस्तकों के बारे में, अपनी पुस्तकों में इसके बारे में विस्तृत व्याख्या की जिसका नाम है अकबरनामा। इन पर्टिकुलर, विशेष रूप से इन इट्स लास्ट कॉलम, जो इसका अंतिम खंड है आईने अकबरी, उसके अंतर्गत इसकी विशेष विस्तृत या विवेचना की गई है। अबुल फजल एक्सप्लेन दैट, अबुल फजल ने ये स्पष्ट किया कि द एम्पायर वाज डिवाइडेड इनटू प्रोविंसेस कॉल्ड सूबे। जो साम्राज्य था वो प्रांतों में बटा हुआ था जिनका नाम था सूबे। जैसे आजकल जिले कहा जाता है,
गवर्न बाय ए सूबेदार, जिसका संचालन एक सूबेदार के द्वारा किया जाता था। वो कैरिड आउट बोथ पॉलिटिकल एंड मिलिट्री फंक्शंस, जो कि दोनों ही प्रकार के अर्थात राजनीतिक और सैन्य कार्यों को पूरा करता था। ईच प्रोविंस आल्सो हैड ए फाइनेंशियल ऑफिसर और दीवान, प्रत्येक प्रांत में एक वित्तीय अधिकारी या दीवान होता था। फॉर द मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड ऑर्डर, जो कि शांति और व्यवस्था को बनाए रखता था अपने प्रांत में। द सूबेदार वाज सपोर्टेड बाय अदर ऑफिसर, सूबेदार को अन्य अधिकारियों का या अन्य ऑफिसर का समर्थन प्राप्त था, जैसे कि मिलिट्री पे मास्टर बख्शी, जो कि सैन्य पे मास्टर का सैन्य का जो मुखिया होता था, जिसे बख्शी कहा जाता था। द मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ रिलीजियस, जो धार्मिक मुख्यमंत्री होता था या धार्मिक रूप से जो मंत्री होता था धर्म के आधार पर, जिसे बड़ा मंत्री बनाया जाता था। एंड चैरिटेबल पैट्रनज, और जो चैरिटेबल अर्थात धर्म के माध्यम से जो संरक्षक होता था, जिसको हम सदर कहते थे। मिलिट्री कमांडर्स, मिलिट्री का मुखिया जिसे फौजदार कहते थे। एंड द टाउन पुलिस कमांडर, और जो कस्बे का पुलिस अधिकारी होता था, जिसे कोतवाल कहते थे। इन सब की नियुक्ति की गई थी। अकबर नॉर्मल कमांडेड लार्ज आर्मीज, अकबर के जो ये सामंत जो दरबारी होते थे, बड़े पद पर आधारित लोग होते थे, वो बड़ी सेना का कमांड करते थे, संचालन करते थे। एंड हैड एक्सेस टू लार्ज अमाउंट्स ऑफ रेवेन्यू, और बड़ी मात्रा में जो लगान होता था उसको वो वसूलते थे। वाइल दे वर लॉयल द एम्पायर, जबकि वो साम्राज्य के प्रति वफादार होते थे। फंक्शन एफिशिएंटली, और अपना कार्य बड़ी कार्यकुशलता के साथ करते थे। बट बाय द एंड ऑफ द 17th सेंचुरी, परंतु 17वीं शताब्दी के अंत तक, मैनी नोवेल्स हैड बिल्ट इंडिपेंडेंट नेटवर्क ऑफ देयर ओन, जो बहुत से सामंत थे अर्थात जो बड़े दरबारी थे, उन्होंने स्वयं अपने इस प्रकार से स्वतंत्र कार्यों का एक बड़ा जाल स्थापित कर लिया। देयर लॉयल्टी टू द एम्पायर वर वीकेंड, और साम्राज्य के प्रति जो उनकी वफादारी थी वो प्राय कम होती चली गई। बाय देयर ओन सेल्फ इंटरेस्ट, अपने स्वयं के हित को लेकर के। वाइल अकबर वाज एट फतेहपुर सीकरी ड्यूरिंग द 1517, जब कि अकबर फतेहपुर सीकरी में 1570 के दौरान था। ही स्टार्टेड डिस्कशंस ऑन रिलीजन्स, उसने धर्म पर एक चर्चा आरंभ की। विद द उलेमा, उलेमाओं के साथ। उलेमा बेटे जो मुस्लिम धर्मगुरु होते हैं उनको कहा जाता है। ब्राह्मणों के साथ, जीसस प्रीट्स, और जो चर्च के पादरी होते हैं उनके साथ। हु वर रोमन कैथोलिक्स, जो कि रोमन कैथोलिक थे। एंड जोरोस्ट्रियंस, और जो जोरोस्ट्रियंस था ये भी बेटे एक किस्म से धर्म पदाधिकारी माने जाते हैं, उनके साथ अकबर ने चर्चा की। दिस डिसीजन टुक प्लेस इन द इबादत खाना, ये जो विचार विमर्श था इबादत खाना में किया गया, अर्थात ये एक ऐसा स्थान है जहाँ पर धर्म से संबंधित बातें की जाती थी। ही वॉज इंटरेस्टेड इन द रिलीजन एंड सोशल कस्टम्स, वो धर्म में और सामाजिक रीति रिवाजों में रुचि रखता था। और डिफरेंट पीपल्स, जो कि विभिन्न लोगों की होती थी। अकबर इंटरेक्शन विद द पीपल ऑफ डिफरेंट फेथ, जो अकबर का लोगों के प्रति आकर्षण था वो विभिन्न प्रकार के विश्वासों के साथ बना हुआ था। मेड हिम रियलाइज, जिसकी वजह से उसने अनुभव किया कि रिलीजियस स्कॉलर्स, जो धार्मिक विद्वान हैं, वो एम्फेसिस रिचुअल्स, जो कि धर्म अनुष्ठानों पर जोर डालते हैं। एंड डोगमा वर ऑफन बिगॉट्स, बेटे जो ये जो डोगमा होते हैं बेटा, हेलो, बेटे डोगमा मीन्स धर्म सिद्धांतों पर चलने वाले। और बेटे जो बिगॉट्स होते हैं, बिगॉट्स का मतलब होता है बेटा कट्टरपंथी लोग, अर्थात जो केवल अपने धर्म के बारे में अधिक कट्टर हों, उनके साथ उसने विचार विमर्श किया, जो कि धार्मिक अनुष्ठानों पर बहुत अधिक बल देते थे। देयर टीचिंग्स क्रिएटेड डिविजन्स, उनकी ये जो शिक्षाएं हैं विभाजन करती थी, अर्थात उन्होंने विभाजन की रचना की। एंड डिसहार्मनी अमंग सब्जेक्ट्स, और अपनी प्रजा में एक जो संबंध थे वो खराब किए। दिस इवेंचुअली